कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो मैं आपका दोस्त प्रेम प्रकाश साहू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटेड पर्सन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग सामान्य हिंदी के कक्षा 12 के पहला चैप्टर जिसका नाम है पवन दूतिका, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है, उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इनके 10 पद पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम उतनी लंबी वीडियो को नहीं रखेंगे। आज हम सिर्फ 5-5 पद ही पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में 5 पद और अगले पार्ट में भी 5 पद, ऐसे ही 5-5 करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज हमारा मेन मोटिव 5 पदों को पढ़ाने का रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सभी लोग तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है हमारा 11वां पद। तो 11वां पद हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रही है राधा मैया श्री कृष्ण से, राधा मैया पवन से यानी हवा से कह रही हैं श्री कृष्ण का परिचय देते हुए। क्या कह रही है कि तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। तदगता का मतलब होता है पहुंचना। तदगता का मतलब क्या होता है, पहुंचना। यानी हे हवा, हे पवन, जब तू वहां पे मथुरा पे पहुंचेगी तो तू क्या देखेगी, जलद माने बादल, तन माने शरीर, यानी बादल रूपी शरीर वाले श्री कृष्ण को तू वहां पे देखेगी। आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बादल काला होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण भी मेरे काले हैं, उनका शरीर बादल की तरह काला है, तो तू उनको वहां पे देखेगी जब तू वहां पे पहुंचेगी। आगे लाइन में क्या कह रही है राधा जी, होंगे लोने नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी। देखिए, लोने का मतलब यहाँ पे लिया गया है नमक से। दोस्तों, लोने का अर्थ होता है वैसे तो नमक। देखिए, जब हम लोग आंसू बहाते हैं, यानी हम लोग के जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो आंसू कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। नमकीन यानी उसमें नमक पाया जाता है। तो इसका मतलब उनके नयन, नयन का मतलब उनकी आंखें, जो श्री राधा मैया पवन को बता रही हैं कि जब तुम वहां पहुंचोगी तो श्री कृष्ण को देखोगी तो श्री कृष्ण की जो आंखें हैं वो नमकीन आंसुओं से भरी होंगी। मतलब नमक के आंसुओं से भरी होंगी, नमकीन आंसुओं से भरी होंगी, अर्थात उनके आंखों में प्रेम के अश्रु झलक रहे होंगी। और क्या करें, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी जो ज्योति है बड़ी ही उत्कीर्ण होगी, यानी बड़ी ही प्रकाशमय होगी, बड़ा ही प्रकाश उनमें होगा, बड़ी ही उनमें चमक होगी, बड़ी ही उनमें आकर्षक होगा। तो वो मतलब श्री कृष्ण का परिचय दे रही है राधा मैया। आगे लाइन में क्या है कि मुद्रा होगी वर वदंसी मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा, देखिए दोस्तों, मुद्रा होती है किसी भी कार्य को करने की स्थिति। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम चुपचाप बैठे हैं, तो ये हमारी मुद्रा है। आप पढ़ रहे हो, पता नहीं आप बैठ के पढ़ रहे हो या लेट के पढ़ रहे हो या खड़े होकर के पढ़ रहे हो, तो वो आपकी मुद्रा है। तो यानी किसी भी कार्य को करने की स्थिति को ही हम लोग कहते हैं मुद्रा। तो वही कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की मुद्रा होगी वो कैसी होगी, वर वदन। वर का मतलब वरदान देने की मुद्रा। आपने भगवान की तस्वीरें बहुत सी देखी होंगी, भगवान उसमें ऐसे वरदान देते रहते हैं। तो उनकी जो मुद्रा होगी वो वरदान देने वाली होगी, मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी जो सौम्यता मतलब उनकी जो शांति होगी वो एकदम मूर्ति के समान होगी। जिस प्रकार कोई मूर्ति एकदम चुपचाप स्थिर खड़ी रहती, शांत खड़ी रहती है, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भी चुपचाप शांत खड़े होंगे मूर्ति की भांति। आगे क्या कह रही है कि सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। वचन का मतलब वाणी, जो हम लोग बोलते हैं, तो उनकी जो वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, मेरे कान्हा की जो वाणी है, वो इतनी ज्यादा मधुर है, इतनी ज्यादा प्यारी है, इतनी ज्यादा सीधी साधी वाणी है कि मानो सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, मानो उनकी वाणी में अमृत सना हुआ है, अमृत सना हुआ है। सिक्त होंगे सुधा, सिक्त का मतलब सना हुआ, उनके वाणी में मानो अमृत जो है सना हुआ है। अगली 12वें पद पे हम लोग चलते हैं। 12वां पद हमारा क्या कह रहा है कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। गात माने होता है दोस्तों शरीर, यानी वो कह रही है कि जिस प्रकार नीला नीला फूल कमल का फूल होता है, जिस प्रकार नीला फूला कमल का फूल होता है, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण के गात यानी उनके शरीर की श्यामता है, उनके शरीर का भी नीलापन है। आगे क्या कह रही है कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। वो पीला पीला प्यारा प्यारा वसन मतलब कपड़ा, कटी माने अपनी कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला का मतलब बड़ा ही सुंदर लगना, बड़ा ही सुंदर लगना, यानी वो जब पीला पीला प्यारा प्यारा कपड़ा अपने कमर में पहनते हैं तो वो बड़ा ही उनके ऊपर सुंदर लगता है। आगे क्या कह रही है कि छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। अलग, अलग का मतलब होता है दोस्तों ये बाल की जो लट होती है हमारी, इसको बोलते हैं अलग। तो वही कह रहे हैं कि जो उनके
बालों की लट होगी, काली काली बालों की लट होगी, जब उनके मुंह पर आएगी तो कांति मतलब शोभा, उनकी शोभा को और ज्यादा बढ़ाती होगी। जब श्री कृष्ण के बालों की लट उनके मुख के ऊपर आएगी तो वो उनके मुख की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रही होगी। हे पवन, तुम वहां पे जब जाओगी तो ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा। आगे क्या कह रही है कि सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। जब वो सद वस्त्र यानी अच्छे वस्त्र, यानी जब वो श्री कृष्ण अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे तो उनकी प्रभा मतलब उनकी चमक अलग ही फूटती है, उनका चेहरा अलग ही आकर्षक दिखता है। बस ये था हमारा 12वां पद। अब चलते हैं अपने 13वें पद पे दोस्तों। 13वां पद हमारा क्या कह रहा है कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। देखिए, वपु का मतलब शरीर, यानी श्री कृष्ण का शरीर इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है कि मानो उसे सांचे में ढाला गया है। जिस प्रकार हम लोग बाजार जाते हैं तो हमें वहां पे 2 प्रकार के खिलौने देखने को मिलते हैं मिट्टी के। एक तो खिलौना वो जो हाथ से बनाया जाता है और एक खिलौना वो जो सांचे में ढाला जाता है। हाथ से बनाए गए खिलौने में और सांचे में ढाले गए खिलौने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सांचे में ढाला गया खिलौना एकदम प्लेन बढ़िया एकदम चिकना होगा और हाथ से बनाया गया खिलौने में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होगी। तो जिस प्रकार सांचे में ढाले गए खिलौने की सुंदरता अधिक होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि मानो उनको सांचे में ढाला गया हो। आगे क्या कह रही है, उनका शरीर इतना ज्यादा दिव्य है, इतना ज्यादा सौंदर्यशाली है कि कोई भी देख ले तो मुग्ध हो जाए। आगे क्या कहती हैं कि सत पुष्पोसी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका का मतलब होता है दोस्तों श्वास, जो हम लोग श्वास लेते हैं अंदर बाहर, इसी को कहते हैं प्राण संपोषिका, यानी प्राणों का पोषण करने वाली, उसे कहते हैं श्वास। सत पुष्प का मतलब सुंदर पुष्पों की, सुरभि, सुरभि का मतलब सुगंध। सुंदर सुंदर जो पुष्प होते हैं उनकी जो सुगंध होती है वही हमारे श्री कृष्ण की क्या है, श्वास बनती है। वही हमारे श्री कृष्ण श्वास लेते हैं उन सुंदर फूलों की सुगंध को। आगे क्या कहते हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। अब देखिए, राधा मैया श्री कृष्ण का परिचय दे रही हैं हवा को, तुम कैसे पहचानोगी। तो ये सब बातें उनको बता रही हैं कि ये सारी खूबियां हमारे श्री कृष्ण के अंदर हैं, इस तरह से तुम श्री कृष्ण को पहचानोगी। अब क्या कह रही है कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। कंधे, ये जो कंधे होते हैं शोल्डर, यानी उनके जो दोनों कंधे हैं वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, उनके दोनों कंधे बैल की तरह मजबूत होंगे, एकदम मजबूत, एकदम क्या कहते हैं शक्तिशाली होंगे। वहां पे जब जाओगी तो श्री कृष्ण के दोनों कंधे तुम्हें बैल की तरह एकदम मजबूत दिखेंगे। आगे क्या कहती हैं, लंबी बाहें कल्ब करसी शक्ति की पेटिका है। उनकी जो लंबी लंबी बाहें, उनकी लंबी लंबी जो भुजाएं हैं, वो ऐसा लगता है कि शक्ति के पिटारी हैं, शक्ति के पिटारा हैं। जिस प्रकार किसी खजाने में हम लोग सोने को भर देते हैं, वो सोने का पिटारा है, उसी प्रकार उनकी जो दोनों बाहें हैं ऐसा लग रहा है कि वो शक्ति की पिटारे हैं, उनके अंदर शक्ति अथाह भरी हुई है। तो ये था हमारा 13वां पद, आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। अब चलते हैं अपने 14वें पद पे। 14वां पद हमारा क्या कहता है, देखिएगा कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य व्यापीर्ण होगा। अब श्री कृष्ण राजा हैं, पहली बात तो कहाँ के राजा हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। अभी आप लोग जब वीडियो खत्म होगी तो आपको कमेंट करके जाना है कि श्री कृष्ण राजा थे तो कहाँ के राजा थे, और उनका नाम भी लिखना है। जहाँ के राजा थे उन्हीं के जगह के नाम पे उनका नाम भी पड़ा था, तो आपको बताना है कमेंट करके कि वो कहाँ के राजा थे श्री कृष्ण। चलिए देखते हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीर्ण होगा। उनके जो सिर है, उनके सिर पर, आपीर्ण का मतलब मुकुट, जिस प्रकार राजाओं के सिर पर एक मुकुट होता है उसी प्रकार उनके भी सिर पर क्या होगा, एक मुकुट होगा, दिव्य मुकुट होगा, बहुत ही सौंदर्यशाली मुकुट होगा, क्योंकि श्री कृष्ण भी मेरे क्या है, एक राजा है। आगे क्या कहती है कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा, उनके अंदर और एक चीज होगी जो उनकी शोभा को बढ़ा रही होगी। क्या, उभय श्रुति, उभय का मतलब होता है दोनों, श्रुति का मतलब कान। देखिए, हमने उस दिन बताया था कि शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे हो गए हाथ, जैसे हमारे हो गए पैर, जैसे आंखें और जैसे कि कान। तो ये कुछ अंग हैं जो हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कुंडल, स्वर्ण के कुंडल, स्वर्ण का मतलब सोना, कुंडल मतलब जो कानों में कुंडल पहनते हैं व्यक्ति, मनुष्य, है ना। तो जो व्यक्ति कुंडल पहनता है, उससे कानों में पहनता है उसे बोलते हैं कुंडल, और जो स्त्रियां अपने कानों में पहनती हैं उसे बोलते हैं बाली। तो ये होता है छोटा सा डिफरेंट कुंडल और बाली में। तो हमारे जो भगवान थे वो सब लोग कानों में कुंडल धारण करते थे, चाहे आप श्री राम जी को देखो, चाहे श्री कृष्ण जी को देखो, चाहे छत्रपति शिवाजी जी को देखो, तो ये सभी लोग कानों में अपने कुंडल धारण किए होते थे। तो वही कह रहे हैं कि उनके दोनों कानों में, उभय श्रुति, उभय का मतलब दोनों, श्रुति का मतलब कानों में, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल लगे होंगे जो कि उनकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे
होंगे। आगे क्या कहती हैं कि नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना मतलब मम्मी के पापा नहीं, नाना का मतलब बहुत से प्रकार के, नाना का मतलब बहुत से प्रकार के, रत्ना कलित का मतलब रत्नों से जड़े हुए। रत्न कौन से होते हैं? यही हीरा मोती जवाहरात, ये सब रत्न है। तो नाना प्रकार के रत्न कहाँ लगे होंगे? भुज में, उनकी भुजा में, यानी उनकी हाथों में। अब केयूर, केयूर आप लोगों ने जब सीरियल देखा होगा, पुराने सीरियल रामायण महाभारत में, तो जो जो वहाँ पे लोग होते हैं राजा महाराजाओं के घर के, तो वो अपने यहाँ पे भुजाओं में कुछ सोने के ऐसे गोल गोल पहनते हैं, उन्हीं को बोलते हैं केयूर। तो वो उनकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उनके भी भुजाओं में केयूर लगे होंगे, जो बहुत से रत्नों से जड़े होंगे, उनमें बहुत सारे रत्न लगे होंगे। आगे क्या कह रही है कि मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा, यानी उनके कंठ में, कंठ माने गला, कंब मतलब हाथी की सूंड, उनका जो गला होगा वो हाथी की सूंड की भांति होगा, लंबा, और मोती माला से, मोतियों की माला से लसित होगा, मोतियों की माला उनके गले में होगी, और उनका गला किस प्रकार होगा? हाथी की सूंड की भांति। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 14वां पद। अब चलते हैं अपने 15वें पद पे। ये इस पार्ट का लास्ट पद है, तो सुनिएगा। तेरे में है ना यह गुण की जो तू विथाएं सुनाए। व्यथा का मतलब होता है दुख, कष्ट, यानी वो राधा मैया हवा से कह रही है कि हे हवा, तेरे अंदर वो गुण नहीं है कि तू मेरे कष्टों को श्री कृष्ण से कह सके। आगे क्या कहती है? क्योंकि वो हवा है, हवा बोल तो सकती नहीं है, इसलिए वो कह रही है कि तेरे अंदर ये गुण नहीं है कि तू मेरे कष्टों को श्री कृष्ण से कह सके। तो व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। जिस प्रकार हम लोग कोई व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, तो हमें तीव्र बुद्धि की जरूरत होती है और बड़े ही उपाय लगाने पड़ते हैं कि किस प्रकार हम अपने धंधे को चलाएं, अपने व्यापार को चलाएं। उसी प्रकार जिस प्रकार व्यापार चलाने के लिए तीव्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, उपायों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तुम्हें मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए तीव्र बुद्धि की जरूरत पड़ेगी और बहुत से उपायों की जरूरत पड़ेगी। और वो उपाय मैं तुम्हें बता दिए दे रही हूँ, किस प्रकार से तुम्हें मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। तो अब राधा मैया उपाय बताने जा रही हैं हवा को कि किस प्रकार से तुम मेरा संदेशा पहुंचाओगी। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर मेरे कान्हा, मेघ मतलब बादल, कांति का मतलब शांति, मेरे जो कान्हा हैं अगर वो जो बादल की तरह शांत हैं, बादल की तरह शांत चुपचाप अगर एक कोने में बैठे हो घर के अंदर में, निज सदन यानी खुद के घर में बैठे हो एक चुपचाप, तो क्या करना तुम? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जितने भी चित्र लगे हों, जितने भी फोटोज लगी हों, उनको तुम क्या करना? बहुत ही ध्यान से पूर्वक उन सभी चित्रों को देख लेना। बस इतना उन्होंने, राधा मैया ने 15वें पद में हवा को बताया। अब आगे वो राधा मैया हवा को बहुत सी उपाय देंगी, बहुत सी टिप्स देंगी, जिसके जरिए हवा राधा मैया का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा सकेगी। तो अब वो उपाय और वो टिप्स अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे।